तो फ्रेंड्स भाभी ने जो आउटफिट मुझे दिया है सरप्राइज, वो मैंने ऑर्डर भी किया था, लेकिन बहुत टाइम पहले किया, तो एक बन के आ गया था, एक रह गया था, फिर मैं भूल गई। तो आज हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि शाम के फंक्शन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई ने आज शाम को ये मेरे लिए, हम सबके लिए सिंगर भी बुलाया। तो फिर इसके लिए भाभी ने लेबर डी के आई का आउटफिट दे दिया है। कैसा लग रहा है? अच्छा कैसे बाबा? अच्छा है। हाँ आपसे मैचिंग हो गया। बहुत बढ़िया। भाभी को दिखा के आते। तो चलो भाई, तुम्हारे लिए वहाँ पे बेहतरीन महफिल का इंतजाम किया गया है। चलिए, आपको पता है मेरा फेवरेट है। तशरीफ रखिए। नो कॉपीराइट, क्योंकि शूट नहीं होगा ना। हाँ इसलिए हम ज्यादा ब्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन एंजॉय करेंगे। जो बहुत ज्यादा पसंद है ऐसे सिंगिंग सेशन, इसलिए सनी ने फर्स्ट एनिवर्सरी में हमने मौधा में जब की थी तो इसी तरह से सिंगिंग का वो रखा था, बहुत मजा आया था। तो इसलिए इसके भाई लिए ने स्पेशल थैंक यू भाई एंड भाभी। हाँ बहुत अच्छा बर्थडे जा रहा है। थैंक यू आपको भी, आपने प्री बर्थडे बहुत अच्छा कर दिया था। यहाँ से यहाँ से अच्छा चारपाई भी पड़ी है। तो साथ में गाना जरूर है, ठीक है। जब कोई बात बिगड़ जाए, पड़ जाए, मेरा हमनवा। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। एक्चुअली ये गाना अगर कोई ननद भाभी जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो हम। थैंक यू। तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन। ये खोल दूं चप्पल? रोहान हैदर का बड़ा भाई है। ये मेरा छोटू है, बोलो। चलो हैदर ले लो, गुब्बारा ला दो, हैदर को दो, हैदर को दो। आन थक गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। कल बहुत मजा आया, कल सबने बहुत मस्ती की, गाना गाया, एंजॉय किया, और अभी बस सुबह से हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बस रेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे भाई अभी अपनी कोई रील शूट करा रहे हैं, वो आप उनके इंस्टाग्राम पे देखना। मैं यहाँ पे झूला झूल रही हूँ और अम्मी हैदर के साथ खेल रही है। हैदर 1 2 3। हैदर अम्मी यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भाई अभी का रील शूट हो रहा है, यहाँ पे झूला झूल रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स रेस्टोरेंट का काम था तो सनी आज सुबह ही चले गए। उन्होंने बोला अब मैं नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मौधा से ही हमें ऑलरेडी लेट हो गया था। मौधा में भी हमने अपना ट्रिप एक्सटेंड किया क्योंकि बाजी और यूसुफ भाई सऊदी से आए हुए थे, तो फिर हम लोग इसलिए और रुके। और उसके बाद फिर जैसे यहाँ आए तो भाई ने ये वाला ट्रिप प्लान किया हुआ था, तो इसमें फिर आ गए। सनी ने कहा अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है, तो हमने कहा ठीक है आप जाओ। एक और इम्पोर्टेंट काम है, इसका आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, तो इसके लिए भी उन्हें जाना था। तो बस आज कुछ नहीं कर रहे, आज चिल वाला डे है। Later that same evening. तो फ्रेंड्स हम लोग अब बना रहे हैं हैदर के लिए खिचड़ी, और उसमें थोड़ी सी गाजर भी डालते हैं। भाभी ने मुझे बताया था कि गाजर डालने से उसमें हल्की स्वीटनेस आ जाती है, और हेल्दी तो होती है गाजर, क्योंकि हैदर को खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब मीठा मीठा वो सब कुछ खा लेता है, मतलब खजूर का, लेकिन ये नहीं खाता है। लेकिन खिलाना भी जरूरी है, आदत डालना भी जरूरी है, इसके लिए हम लोग गाजर डालते हैं। अगली बार लौकी और कद्दू भी डालेंगे। दादा यहाँ पे हम सबके लिए कॉफ़ी बना रहे हैं। दादा बहुत स्पेशल कॉफ़ी बनाते हैं। क्या राज है आपकी कॉफ़ी में, इतनी अच्छी क्यों बनती है? ठीक
तो फ्रेंड्स हम लोग जब से यहाँ पे आए दादा के हाथ की कॉफी पी रहे हैं, क्योंकि मौदहा में आपको पता है हमने बहुत सारी कॉफी पी है। यहाँ पे दादा बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं। तो मैंने दादा से बोला दादा आपकी कॉफी का क्या राज है, तो बोल रहे कॉफी पाउडर। हैदर अपने नाना और नानी के साथ बैठ के यहाँ पे टीवी देख रहा है, जो कि उसे घर पे देखने नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे मौके का फायदा उठा रहा है। बच्चों की आजादी है, मौके का फायदा उठा रहा है। अब लगी सामने तो क्या कर सकते हैं। अरे भाई का कैप लगा लिया, बता रूहान देखेगा तो बोलेगा पापा क्या लगा रहे हो? गाने। पापा तैयार बैठे बाहर जाने के, वॉक करने के लिए। हो चुकी बाहर जा रहे थे, हमने कहा कौन जा रहा है? तो चलो ना थोड़ी देर बाहर, क्या करेंगे? सब लोग बाहर हैं, थोड़ा टहल लो फिर देखना। फिर टीवी तो रात तक देखनी ही है, एक दो राउंड तो चल। हैदर जैकेट ला दीजिए। हमें धक्का दे के उधर मुंह करता, देखो ये देखो टीवी के लिए बाबू। धक्का दे, देखो देखो आ जाओ आ जाओ। खिच्ची खाएंगे, खिच्ची खिच्ची। पापा आ जाओ बाहर। हाँ देखो पापा को पसंद है झूला, इसलिए मुझे भी झूला पसंद है। पापा मजा आ रहा है झूले में, है ना? कल बजे से आधे घंटा से ज्यादा हो जाए। पापा मैं भी ऐसे ही झूलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब मुझे पता चला मुझे क्यों पसंद है। क्या है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बस आज हमारा निकलने वाला दिन, हम लोग हो चुके रेडी। बस हैदर रेडी हो गया, हैदर का भी ब्रेकफास्ट कराना है, उसका एप्पल जो है वो मैश हो रहा है और उसके बाद हम निकलेंगे। तो बस हम लोग एक बार लास्ट में राउंड लगा रहे हैं और सोच रहे कोई अच्छी अच्छी फोटोज ले लें। आज चले वापस। लड्डू बोल रहे हैं, लड्डू हैदर का लड्डू बोल रहा है। ये लो लड्डू। और ये कौन है? ये कौन है? ये बहू का लड्डू। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं जल्दी बताओ। घर जा रहे हैं। अभी वो खेल रहा है, उसने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। हम चलकर उसको ब्रेकफास्ट कराते हैं। यहाँ पे भी सबका ब्रेकफास्ट चल रहा है। क्या है आज नाश्ते में? अम्मी ने क्या खाया? तो पापा आपने? अच्छा पराठा, ठीक है। हैदर तुम उठ गए। रोहान इसको देख के कहता है लड्डू करना है, फिर लड्डू करना। लड्डू आ जाओ रोहान। देखो हैदर उठ गया। हैदर तो हैदर ब्रेकफास्ट करेगा, फिर सब ब्रेकफास्ट करेंगे। जाओ मामू के पास। अब नाश्ता ये मेरा है क्या? अम्मी ये सब इतना सारा निकाल दिया। पहले क्या खाऊं? पराठा चाय, वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि ठंडा तो ये भी हो सकता है, ठंडी तो चाय भी हो सकती है। चाय तो गर्म है। ये देखो आज नहीं नानी को दो। नानी रेडी हो जाए फिर ले लेना। रोमान खुद तुम खा लो। अम्मी अभी आपको मेरा बर्थडे गिफ्ट देना है, दे दूंगी, लेकिन मुझे कुछ बना के खिला दो। क्या बना के खिलाओगी? उस घर में सोचते चल। ठीक है, हलवा बना दूंगी। क्या क्या भाई? मुझे एक हलवा बहुत बड़ा गिफ्ट है। बेसन की पूरी, मेथी के पराठे। सोच के बताऊं। आ जाओ। नानी को दे दो बोल रहा है। नानी की उम्र के सो क्यूट, वो आराम से खिलाता है वहाँ बैठ के। रोमान आंटी गोद में था और आंटी ऐसे कर लेती हुई हैदर को नहीं दिखा रही थी, तो हैदर पकड़ के हाथ खींच के नीचे करके चिमटी काट रहा था हैदर। तो रोमान पीछे लिपट गया, नानी को नहीं चिमटी काटो। तीनों लड़े पड़े थे। मुझे लग रहा है थोड़े समझदार होंगे तो बहुत लड़ेंगे आपस में। बहुत लिपट गया हैदर के पीछे से आके, नानी को नहीं चिमटी काटो। उत्तपा खाओगे? क्या खाओगे? उत्तपा खाओगे? भूखी नहीं? अच्छे से पका है आज ना, सूंदा है ना, तो खाता चला गया। खा लो भाई, फिर बोलेगा लिटाते खिला। नहीं कम रखा है। थोड़ा सा टप्पा उत्तपा खाओगे? लाओ मैं तुम्हारे लिए। इसमें ध्यान थोड़ा सा दो, इसमें से खाओगे? अच्छा कड़क वाला दूं? ये लो कड़क। कड़क वाला खाता है को बहुत पसंद। रिता कट गए नेल्स। अब हो गया ना मेरा बर्थडे, हाँ हो गया। तो क्यों नहीं कटे नेल्स? यहाँ पर नील कटर ही नहीं था। हैदर का तो है। अब मैंने जब उसे ऐसे किया तो मेरे नहीं जा रहा था। टेलिंग यू नील सेटिंग राइट। हाँ आप दोनों साथ में खेलोगे ना? क्या खेलोगे? नहीं नहीं वो आपको दे। ये देखो आ जाओ फिर लो पापा ने ले लिया हैदर को। हैदर को ले जाना दो। जाते जाते ना हम लोग से झूला नहीं छूट रहा है और हैदर भी सही टाइम पे सोया। अम्मी को पकड़ा दिया हैदर को। हम लोग जाते जाते झूला झूल, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा मुझे ये ट्रिप पे, बहुत मजा आया क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, कोई कोलैबोरेशन का काम नहीं था, ब्लॉग में भी इतना ज्यादा परेशान नहीं, बस रेस्ट किया। बहुत मजा आया। आपने हम लोग को कभी नाखून क्यों नहीं बढ़ाने दिए?
बुरे होते हैं। हाँ पानी देने हराम है, किसी को पानी नहीं कोई किसी। और मतलब साइंस भी मतलब डॉक्टर भी कहते हैं कि अच्छा नहीं होता। और देखने भी नहीं अच्छे तो लगते। फिर आपने इसको क्यों नहीं? इसको मैं मना करती, मेरी सुनती नहीं। इधर ये तुम्हारी ढील वाली है। हमारी ढलवाई आज हम बिल्कुल कढ़ाई कर देंगे। हाँ क्योंकि तुम ला के कौन देता है इसको? अरे लागे क्या मेरे खुद के, उसके खुद के हैं, हैं? खुद के। ये देखो इनमें क्या क्या नहीं भर जाता। नहीं सुनती ना खून के मामले में साली। मैंने साफ बोला, कितने बार बोल, काट रही हूँ। जब से मैं इससे बोल रही हूँ तो अब कट कर लो, अब कट कर लो। इसने मौदा जाने के लिए बढ़ाए थे, फिर उसके बाद तुम्हारा बर्थडे, फिर मेरा बर्थडे, ये बर्थडे। तो आज मैंने कहा अब हो गया, अब इसके काट ही देते हैं। काटो, क्योंकि कह रही थी इस नेल से कटते ही नहीं है, ये तो हैदर वाले घर के नेल कटर घुमाए। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी करना चाहिए। अब अगर काट लेती रही तो ये नौबत नहीं होती आज। मैं इतनी भी पत्थर दे रही हूँ, थोड़े छोटे कर दी, ज्यादा ही बड़े। अब यहाँ से लेंथ देखिए, तो आधे आधे काट दे रही हूँ। अब आधे आधे कट रहे हैं। रिजा आवा ने हमको ना कभी नेल पेंट कभी नहीं। देखो फ्रेंड, मैं एक बच्चे की माँ हो गई, फिर भी मेरे इतने ही है। कभी नखून पा बच्चे की माँ हो गई तो अच्छी बात है, काट के रखे हैं। बच्चे को आवा लग ने जाएगा। बच्चे से पहले भी तो नहीं करने दी है। ये बहुत गलत चीज है। किसी को लग भी सकती है। लगने की बात नहीं सालू, कोई पानी मांगे पीने को। हाँ तो फ्रेंड यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। जहाँ थे वहाँ से जाना पड़ता है, यही दुनिया का हाल है और यही इधर का छुट्टियों का हाल है। अच्छा मामा के साथ घूमने करके आ गया है, अब हम जाएंगे बाबा के पास। बाबा के पास। चलो बाय करो। हेलो बाय। मुंबई में मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे, जहाँ देखो वहाँ मिलेंगे। मिलेंगे। तो हम लोग सनी के पास जाने के लिए एक्साइटेड है ना। सनी को भी कल वहाँ पे नींद नहीं आ रही थी, हैदर की, अब मेरी तो नहीं, मतलब हैदर की यादों ने बहुत आ रही थी। और इधर आपको कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा हो तो बोझ उतर गया मेरे हाथ ही नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, नाखून नहीं, मैं तुम्हारी उंगलियां काट दी है। कुछ नहीं, अभी जाके नेल पेंट भी निकलवाऊंगी। आजकल के बच्चों को बहुत ही ज्यादा छूट दी जा रही है और हम लोग भी दे रहे हैं, क्योंकि जमाना ही ऐसा है, क्या कर सकते। ज्यादा अगर कहते हैं ना कोई चीज को ज्यादा दबोच के पकड़ो तो फिर वो निकलने के लिए बहुत ज्यादा वो चीज आपसे हाथ से निकल जाती है। तो इसीलिए हम लोग को बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं कि तुम लोग ये सब कर लो। हम लोगों ने सच में नहीं किया। तुमने हमें देखा भी है, कभी कभार कभी लगा लिया ऐसे मौकों पे, जो पढ़ना नहीं है, वरना ये मत करो। सबका अपना अपना एक वो होता है ना, मतलब जो लगाते हैं मैं उनको गलत नहीं कह रही, बिल्कुल लगाओ। ये लोग भी लगाएंगे मौके के हिसाब से, ओकेजनली, लेकिन हमेशा इतने बड़े नेल्स और नेल पेंट हाथ में नहीं अच्छा लगता। फिर पढ़ेंगे कैसे बताओ? सही है, नहीं लगाना चाहिए। कैसा रहा तुम लोग का सफर? अच्छा नींद लग रहा, नींद पूरी करके आई सफर में अपना। अरे बीच में हालत खराब हो गई थी, सुबह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? बहुत ट्रैफिक था। मैंने कितनी बार इसको फोन लगाया, मैंने कहा लोग सो रहे हैं इसलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। भाई सब सुबह से गैस वाले ने और दुनिया भर चीज में परेशान कर दिया मुझे। अकेले भाई बहुत बुरा घर लगा, तुम लोग बिना कसम काटने को दौड़ रहा था घर। हम लोग भी मिस कर रहे थे। इसलिए इतना मैंने कल तुम लोग को मिस किया। तुम लोग ने मुझे मिस नहीं किया, लेकिन झूठ मत बोलो। किया है, मैंने एक दो बार बोला, खाना देख के तो जरूर बोला। क्या वो कल तो बोला दाल चावल देख के। दाल बाटी बाटी तो सनी नहीं खाते, दाल चावल देख के। दरवाजा खोलो, हैदर आ गया है। कैमरा बंद मत करना। देखो कौन आ गया भाई, हैदर आ गया अपने घर। बहुत तेज भूख। सरप्राइज। अरे हैप्पी बर्थडे। ये हैदर की मम्मा का गिफ्ट दिया और हैदर का ये गिफ्ट तो आया हैदर साथ के लिए दिख रहा है पहले। मतलब बहुत ही प्यारा सरप्राइज है, लेकिन ये तो हैदर के लिए है। कौन सा हैदर के लिए? बैग। सिर्फ बैग तो हैदर के लिए है, ये तो तेरा है बाल में लगाने के लिए। मैं लगाऊंगी। अरे और वाह, क्या? सरप्राइज। इसको भी दिया है मैंने, हैदर की खाला को भी गिफ्ट दिया है। ये कब किया आपने? हाँ तो। क्यूट। और ये हैदर का बैग है? हाँ तो वाह, कहाँ से लाते हैं आप? मैं ले गया था लेने। अरे वाह, मॉडल सही है। ये तेरे लिए। हैदर का बैग कितना क्यूट है। अच्छा है ना, मेरा कलर भी अच्छा है ना। हर टाइम एक ही कभी कभार वो बैग ब्लू करके आता है। ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? दीदी आपको उसको फेस तो अपना दिखाओ उसे। ये देखो, अब उसने देखा। मुंह छोटा हो गया बेचारे का इसका यार। अच्छा, ये वो आप लोगों से बात की, जैसे बच्चे ननिहाल से आते हैं तो ननिहाल वाले बोलते हैं, ननिहाल से आते हैं ननिहाल वाले बोलते शायद हैं। इसकी दुख हो गया। कमजोर हो क्या है, कमजोर हो के। हैदर का लेकिन मुझे बैग बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ले लिया है। बहुत अच्छा है। कहाँ
गए थे आप दिया भाई? हाँ सब लेके आया वहीं से, सब सब और ये था एकदम असली वाला सरप्राइज। मैंने तुमने सोचा नहीं होगा कभी ना। भी नहीं ख्याल में भी नहीं। ये मैंने सब ये सब अनमन चीजें सोची होती, मैं नहीं होती। ये लगाती है रात में अपना। एक काम करता हूँ, भूख लगी है ना, रात का चिकन रखा हुआ है तो बोलता हूँ चिकन राइस सब भूख लगी। बहुत प्यारा सरप्राइज था, बहुत क्यूट, बहुत स्वीट सा, सिंपल सा, बहुत अच्छा लगा। सरप्राइज की बात नहीं, जो मेन बात ये है कि सच में मतलब मुझे लगता था कि अरे यार मैं कभी हर जगह सभा को लेके जाता हूँ, मुझे साथ जाती है, बट एक दिन में औकात समझ में आ गई। घर में लग रहा था कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ करने को नहीं था घर में। घर में कोई था नहीं ना इसलिए। और तुमने वो क्या बोलते कृष्ण व्रत डराया, उसका क्या वो तो भाई डरा रहा था। बहुत डर गया था वो। अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे हो गया, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबने विश किया। जिन जिन ने सबा को दुआएं दी हैं, अल्लाह ताला उनकी झोलियों में खुशियां ही खुशियां भर दे और दुनिया की सारी खुशियां अल्लाह उनके दामन में भर दे और उनकी सारी जायज मुरादों को पूरा अल्लाह ताला करे। मतलब जो अच्छा बोलता है वो भी खुश रहे, जो कभी बुरा बोलता है वो भी अरे हाँ, हमेशा मैं खुश रहे। एक चीज बोलना भूल गया मैं। अरे पिछले ब्लॉग में देखा उसमें सब बोल रहे थे कि अरे सिर्फ सबा की फैमिली, सनी की फैमिली नहीं है, मेरा हाथ बाजी दे, को लेकिन कोई बात नहीं, और मैं जो बाजी मैं को लेके चाहते नहीं हैं वो आते। तो मैंने सोचा था हम नहीं हाँ, तो बोलेंगे। मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है, हम भाई बहन है, उसकी भाभी है, हम बहुत मोहब्बत से रहते हैं। फर्क ही होता है कि जो सऊदी में रहते हैं ना तो उनका आने जाने की टिकट होता है कंफर्म, ठीक है, मोस्टली होता है और कम टाइम के लिए उन लोग आए थे। और हाँ उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो मुंबई आएंगे, तो प्लीज ऐसा जज मत करो किसी की फैमिली वो में ब्लॉग बोल में नहीं देते हो आप दिखते लोग। तो आपको बॉन्ड नहीं दिखता। और बाजी एक्चुअली क्या है ना, बाजी व्लॉग में नहीं आती है, इसलिए बाजी को हम ज्यादा व्लॉग में नहीं लेते हैं। या उन लोग भी चले गए और स्पेशली उनके लिए ही हम मौदहा में रुके थे, वरना हमारा प्लान पहले और था। और यहाँ भी मेरा बहुत जरूरी काम था। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी अपने सऊदी अरब पहुंच चुकी है, अपने घर पहुंच गई है। सबकी जिंदगी सबको आना जाना लगा रहता है लाइफ में, देखो वो वहाँ पे सेट है, हमारा यहाँ काम है, तो इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाकी हम सब एक दूसरे के दिल में बहुत मोहब्बत रखते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं और सब हम जानते हैं। हाँ, तो बस मुझे लगा कि क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें कमेंट करके आगे बोल रहे थे। बर्थडे व्लॉग में बोल रहे थे हाँ। कितना मेरे बर्थडे खुशी की उसमें। आप नहीं, आप लोग खुद सोचो कि यार हमारे माँ बाप हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे साथ ही परमानेंट वो रहे, ठीक है। लेकिन अब ये कि पापा खेत का काम था इसलिए पापा आ नहीं रहे, और मम्मी को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है यहाँ पे आती है, तो उनको लगता है मौदहा जाए, क्योंकि मौदहा में सब उनके शाम में बैठना उठना और स्टार्टिंग से मौदहा में ही रहे, तो जहाँ इंसान जो रहता है उनको वहाँ से मोहब्बत हमदर्दी होती है। हम भी बच्चे वो हमारे लिए भी आती है और इंशाल्लाह वो जल्दी आएंगी। अभी पापा काम है खेत का, इसलिए अभी वो नहीं आई है, तो हमारा खाना भी आ रहा है। आपस में सब बहुत हाँ, अच्छे से रह रहे, खुश रह रहे। मतलब जो सोचते हैं उनको कहने की इतना ना सोचिए प्लीज। देखिए सबके घरों में भी ऐसा होता है कि किसी की बहन बाहर रह रही है, किसी का भाई बाहर रह रहा है, और मैं कोई ऐसा पहला इंसान नहीं हूँ कि जो मैं घर के बाहर रह रहा हूँ। दुनिया का हर लड़का रोजी रोटी के लिए बाहर रहता है, तो मैं भी यहाँ रहा। इससे पहले मैं 6 साल सऊदी में था, मैं तो वहाँ भी मैं काम कर रहा था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर 15 दिन में, 20 दिन में, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में मैं जाता हूँ मौदहा, और हम दोनों को पसंद है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी बिल्कुल मौदहा के रंग में रंगे और वैसे ही हर चीज करे। क्यों है कुक्का, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ देखो वो भी हंस रहा है। तो बस फ्रेंड अभी इन लोग आइए, थकी हुई है बहुत, इन लोग पहले खाना वाना खाएंगे। बस फिर से दिल से थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, दुआ दी अल्लाह आपको खुश रखे और बस ऐसी आपकी सारी दुआएं पूरी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज तो मुझे पूरी कश्मीरी लग रही है। इतनी तारीफ। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग भी आज बस अभी से ही ब्लॉग एंड कर देते हैं, मतलब अब ठीक है आज थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, सच में आपके बच्चों को मेरी ढेर सारी दुआएं, आप हमेशा खुश रहें, आपकी लंबी उम्र हो, और इंशाल्लाह अब किसी और का बर्थडे आ रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भाई भाभी को स्पेशल थैंक यू, बहुत ही मजा आया, बर्थडे बहुत अच्छा था, गिफ्ट भी बहुत अच्छा था। तो फ्रेंड इस व्लॉग की एंडिंग तो हमारी पहले ही हो गई थी, लेकिन आपको कुछ चीजें बताना था, इसलिए मैं आपसे वापस एंडिंग लेने आ गया हूँ। तो एक इस वक्त चल रहा है हमारे खुशामदीद में ईयर एंड ऑफर, जो कि बहुत ही अच्छा ऑफर है। यानी डाइनिंग में आपको 10% ऑफ मिल रहा है, और अगर आप होम डिलीवरी करते हैं तो उसमें आपको 15% ऑफ मिल रहा है। तो साथ ही साथ लकी ड्रॉ भी चल रहा है, जो कि 26 तारीख को हम उसका करेंगे। जो 2 विनर होंगे तो वो उम्रा जाएंगे, तो वो दुबई जाएंगे। तो वो भी मतलब बहुत कम टाइम बचा है, तो जो नहीं आए हैं, जो इसका फायदा लेना चाहते हैं, तो वो प्लीज आए और खुशामदीद के साथ खाना एंजॉय करें। यही हमारा व्लॉग था। अभी मौदहा से आए हैं और बाजी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी पहुंच गई हैं। मुजम्मिल जो कि मेरा भांजा है, वो भी बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाता है। दम्माम के, इंडिया की आपको कुछ डिफरेंट चीज देखने को मिलती है, दम्माम की, सऊदी अरेबिया की क्या नई नई चीजें होती हैं, तो वो भी आपको उसके व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो प्लीज अगर आपने अभी तक उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यहाँ लिंक डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे व्लॉग देखिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआओं से हमें नवाजते रहें। सब लोग खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज।